हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटर एंड इस वीडियो के अंदर से हम बात करने वाले हैं टेनेक्सेमिक एसिड सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में, जो कि 500 mg में आती है। इसका ये मॉलिक्यूल्स नेम हो गया टेनेक्सेमिक एसिड और इसका जो नाम से आती है वो है एसिटोमेक 500 SR। SR मीन सस्टेन रिलीज। देखो, इसके इंजेक्शन भी आते हैं जो कि टेनेक्सा ब्रांड नेम से आता है। इसका इंजेक्शन टेनेक्सेमिक एसिड इसका मॉलिक्यूल्स होता है और इसका जो इंजेक्शन है वो टेनेक्सा ब्रांड नेम से आता है। राइट, सो बात करते हैं आखिर ये मेडिसिन किस चीज़ के उपयोग में आती है। तो बेसिकली देखो यार, ये जो टेनेक्सेमिक एसिड है इस एन एंटी फाइब्रोलाइटिक मेडिसिन। देखो, एंटी का मतलब होता है रोकना, फाइब्रिन का मतलब होता है प्रोटीन और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। राइट, ब्रेक डाउन करना, लाइटिक मतलब लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। राइट, तो देखो आप इसको ऐसे समझो कि कहीं पर हमें चोट लग गई, अगर चोट लगी, ब्लीडिंग हो रही है तो हम पर क्या होता है, रक्त का थक्का बनने लग जाता है ना, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। तो ये जो मेडिसिन ये करती है, मतलब कई बार होता है ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता, जैसे ब्लीडिंग लगातार बहने लग जाती है, तो ये मेडिसिन जो है ब्लड क्लॉट को रोकने का काम करती है, मतलब ब्लड क्लॉट के ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है। ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो ये ब्लड क्लॉट रहे ऐसा काम करती है, ब्लड क्लॉट ब्रेकडाउन ना हो। ब्लड क्लॉट के ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है ये मेडिसिन। दिस मेडिसिन कंट्रोल ब्लीडिंग, मतलब ये जो मेडिसिन है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। राइट, एंड हैवी ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डिसऑर्डर, यानी कोई डिसऑर्डर है, यानी कि जैसे किसी नोज ब्लीडिंग हो रही है, ईयर ब्लीडिंग हो रही है, या कहीं पर हमें चोट लग गई वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर ब्लीडिंग्स हो रही है। राइट, देखो एक और पीरियड्स प्रॉब्लम रहती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है ना महिलाओं को, उसकी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। सो इस कंडीशन में भी जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, तो उसको रोकने का काम करती है टेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट। राइट, इट्स बेसिक मैकेनिज्म इज दैट इट हेल्प और ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड को क्लॉट करती है। राइट, एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस को रोकने का काम करती है, मतलब ब्लड क्लॉट के ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। राइट, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर डिफरेंट डिसीज, जैसे कि नोज ब्लीडिंग हो गया, नाक से ब्लीडिंग आ रही तो उसको रोकने का काम करती है। इसके अलावा हैवी पीरियड्स, यानी जो महिला पेशेंट है जिनको महीना आना जैसे बोलते हैं, तो महीना जब आता है उनको, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे बोलते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है कई पेशेंट्सों को। तो इस स्थिति में उसको रोकने के लिए भी टेनेक्सेमिक एसिड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट, तो टेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो देखो, एंटी फाइब्रोलाइटिक मीन्स प्रमोट ब्लड क्लोटिंग, यानी जो एंटी फाइब्रोलाइटिक है ये ब्लड क्लोट को प्रमोट करने का काम करती है, यानी ब्लड क्लोट हो उसको प्रमोट करती है। एंड स्लो डाउन प्रोसेस ऑफ द फाइब्रोलाइसिस की प्रोसेस को स्लो करती है जिससे ब्लड क्लोट हो पाए। करेक्ट, और फाइब्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड क्लोट, यानी ब्लड क्लोट के ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है फाइब्रोलाइसिस। करेक्ट, टेनेक्सेमिक एसिड की देखो इसको कुछ मैकेनिज्म के समझने की बात करते हैं। टेनेक्सेमिक एसिड देखो होता क्या है, यहाँ पर हम टेनेक्सेमिक एसिड को हमने दिया। करेक्ट, अब होगा क्या, यहाँ पर जो है प्रोसेस आगे बढ़ी, तो यहाँ पर क्या है, जो ब्लड क्लॉट जो है, अब टेनेक्सेमिक एसिड कर रही है ब्लड क्लॉट के ब्रेकडाउन को, मतलब ब्लड क्लॉट जो है वो ब्रेक ना हो, मतलब ब्रेकडाउन को रोकने का काम कर रही है। करेक्ट, तो यहाँ से हमने दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड क्लॉट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुई। राइट, यहाँ पर ब्लड क्लॉट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, जो प्लाज्मिनोजेन है वो बनता है, उसके बाद में क्या होता है, प्लाज्मिन बनता है। तो ये जो ड्रग है वो क्या करती है, फाइब्रोलाइसिस की प्रोसेस को रोकने का काम करती है, यानी प्लाज्मिनोजेन को बनने से रोकती है, इसके साथ ही प्लाज्मिन को भी बनने से रोकेगी। मतलब जो फाइब्रोलाइसिस की प्रोसेस हो नहीं पाएगी, प्लाज्मिनोजेन बन नहीं पाएगा, प्लाज्मिन बन नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट है वो आसानी के साथ में हो पाएगा, जिससे ब्लीडिंग रुक पाएगी। करेक्ट, मैकेनिज्म को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। देखो क्या होता है, जो टेनेक्सेमिक एसिड है इनहिबिट्स करता है एक्टिवेशन ऑफ द फाइब्रोनोजेन को, जो प्लाज्मिनोजेन को क्या करता है, एक्टिवेशन के, मतलब प्लाज्मिनोजेन का जो एक्टिवेशन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, यानी कि रोकने का काम करता है, जिससे क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन प्लाज्मिन जो है डज नॉट फॉर्म, जिससे क्या होता है, प्लाज्मिन फॉर्म नहीं हो पाता एंड नॉट अकर्स फाइब्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी फाइब्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो हो नहीं पाती, जिससे क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन फाइब्रिन डज नॉट ब्रेक, मतलब जो फाइब्रिन है वो ब्रेक नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस रीजन फाइब्रिन डज नॉट ब्रेक, फाइब्रिन ब्रेक नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, मेंटेन स्टेबिलिटी, क्लोट्स स्टेबिलिटी, यानी कि ब्लड का क्लोट हो पाता है
और जो ब्लड लॉस है वो मेंटेन हो पाता है, यानी कि ब्लीडिंग रुक जाती है। करेक्ट। सो ये है मैकेनिज्म के सेट के हम यूज के बारे में बात करें तो नोज ब्लीडिंग, यानी किसी पेशेंट को नोज से लगातार मतलब ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग आ रही है, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हेवी पीरियड्स, यानी जो महिला पेशेंट होती हैं उनको पीरियड से प्रॉब्लम होती है, जिसे हम महीना आना बोलते हैं, जिसे हम मासिक धर्म बोलते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है किसी पेशेंट को, किसी महिला पेशेंट को, सो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए भी हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी कि जो महिला पेशेंट है डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में वो कहूँ कि ब्लीडिंग अगर आती है तो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। आफ्टर सर्जरी, यानी किसी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, तो सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग जो है आती है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं, मतलब आफ्टर सर्जरी की बात। करेक्ट। सो देखो यार, हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस मेडिसिन का डोज क्या होता है। तो 500 mg में टेबलेट आती है, बीडी, यानी दिन में 2 बार इसे दिया जाता है। तो 500 mg में आ रही है तो हम इसे किसी पेशेंट को 2 बार देंगे दिन में। देखो इसके जो इंजेक्शन है, इसका इंजेक्शन भी आता है बेसिकली। देखो अगर हम ट्राइनेजामिक एसिड का इंजेक्शन देंगे तो इंट्रावेनस दी जाता है, तो इंट्रावेनस शुड बी गिवन बाय स्लोली बाय इंट्रावेनस बॉटल के थ्रू हम इसे देंगे। करेक्ट। और हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। देखो हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो नोजिया, यानी कि आपको मिथली आई टाइप से लगेगी, वोमिटिंग, यानी कि आपको उल्टी आई टाइप से लगेगी। इसके अलावा फीवर, यानी कि आपको फीवर बना रह सकता है, यानी बुखार आई टाइप सा रह सकता है, बुखार आएगा आपको, ये इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बॉडी पेन, यानी कि आपके बॉडी में दर्द टाइप का बना रहेगा, तो ये उसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो बात करते हैं दोस्तों इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन की, क्या क्या इस मेडिसिन को देने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो हार्ट अटैक जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स को देने से इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, तो कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे शिकायत है किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ड्रग एलर्जी, जो ड्रग एलर्जी होती है जिन पेशेंट को, मतलब ड्रग से एलर्जी है, तो उस पेशेंट को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हार्ट वाल्व डिसीज, यानी किसी पेशेंट को हार्ट वाल्व में डिसीज है, सो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कहना चाहूँगा यार, देखो आप चैनल को देखते तो हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा। और देखो हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर नाम की चीज़ होती है, डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से ही लेना है, खुद से नहीं लेना। ये जो वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये जो वीडियोस जो है आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जितने मेडिकल स्टॉप है उनके लिए। देखिए यार, हम भी एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।